तक हमने देखा कि तीनों बंदरों ने मिलकर यी के साथ साथ लिन मोयू को भी मारने का इरादा कर लिया था और अपने अच्छे से प्लान किए हुए हमले से लगभग यी को मार ही दिया था हार्ट अटैक से, क्योंकि लिन मोयू को तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं था उनके हमले से। और अब लिन मोयू की बारी थी पलटवार करने की, जिसके स्केलेटन वॉरियर को आता देखकर स्टाफ वाला लड़का पिंक कलर का एक शील्ड बनाता है अपने ऊपर। लेकिन जैसे ही स्केलेटन वॉरियर का एक हमला शील्ड को छूता है तो उसमें क्रैक आ जाती है, जिसे देखकर वो लड़का चौंक जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। अगले ही पल उसकी शील्ड ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है और स्केलेटन वॉरियर उस तक पहुंच जाते हैं। तभी वो डर के मारे अपना सबसे ताकतवर हमला करता है, जिससे धक्का लगने की वजह से स्केलेटन वॉरियर्स थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। यह देखकर उसमें थोड़ी आशा जगती है। अभी भी पसीने से तरबतर दोनों हाथों से अपनी स्टाफ को कसकर पकड़ रखा है और घमंड में बड़ाई मारते हुए कहता है, टेस्ट करो मेरी पावर का। लेकिन अगले ही पल उसकी आशा की किरण अंधेरे के साथ भाग जाती है। जैसे ही स्केलेटन बिना किसी चोट के उसके हमले में से बाहर आते हैं, वो कहने की कोशिश करता है क्या, लेकिन अगले ही पल दोनों स्केलेटन वॉरियर स्पीड के साथ उसके गले और पेट के आर पार अपनी तलवार करते हुए पीछे भी पहुंच गए होते हैं और वो बस वही खड़ा खड़ा 3 टुकड़ों में बट जाता है। तीरंदाज ये देखते ही पीछे मुड़कर भागने लगता है, सोचता है तुरंत ही मार दिया, लेकिन अभी तो सिर्फ कुछ सेकंड्स ही हुए हैं। और वो अपने पीछे लगी स्केलेटन को देखकर कहता है, मेरी एजिलिटी 1000 है, फिर भी मैं इससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। तब वो स्केलेटन वॉरियर की एजिलिटी देखता है जो कि 1500 है, उससे 500 ज़्यादा। बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर्स भागते हुए उसके आगे जाने लगते हैं और उसे समझ आता है कि इनसे बच पाना नामुमकिन है। वहाँ शील्ड वाला बंदर स्केलेटन वॉरियर्स के सामने हमला करता है अपनी येलो जैसी शील्ड के साथ, जिसे देखकर लिन मोयू आश्चर्य के साथ कहता है, एक्सट्रीम डिफेंस, मैंने सोचा नहीं था कि इस नाइट के पास ये स्किल होगी। ये एक नाइट की मूल स्किल में से एक है, जिसमें थोड़े से समय के लिए उसका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेवल 20 का नाइट लेवल 40 के मेज का भी हमला ले सकता है। डिफेंस के साथ वाला नाइट और डिफेंस के बिना वाला नाइट ऐसा है जैसे 2 अलग प्रोफेशन हो। लेकिन उस नाइट के भी पसीने छूट रहे हैं और सोच रहा है, ये स्केलेटन वॉरियर्स इतने डरावने क्यों है। मुझे पहले पता होता तो मैं आता ही नहीं। सिर्फ एक मिड रैंक स्किल स्क्रॉल के लिए जान गंवाना जायज़ नहीं है। लिन मोयू स्केलेटन वॉरियर्स को ऑर्डर देता है, स्किल का इस्तेमाल करो और उसे भागने मत दो। और अपने आप को मन में कहता है, मैं इसे भागने नहीं दे सकता। अगर मैंने मारना शुरू ही किया है तो फिर बिल्कुल साफ़ सफाई करके ही छोड़नी चाहिए। स्केलेटन वॉरियर्स लाल आंखें और जलती हुई तलवार के साथ स्किल का इस्तेमाल करते हैं और स्किल के बारे में दिखता है कि बर्जर्क स्ट्राइक खुद की ताकत का 200% वार करेगा और स्केलेटन वॉरियर की मौजूदा स्ट्रेंथ 1500 है, तो मतलब 3000 की स्ट्रेंथ का हमला होगा। जैसे ही स्केलेटन वॉरियर का स्किल वाला हमला शील्ड पर पड़ता है तो उसे भरोसा नहीं होता कि ये स्केलेटन वॉरियर्स स्किल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सोचता है कि एक्सट्रीम डिफेंस 1 मिनट तक रह सकता है, लेकिन जितना ताकतवर हमला होगा एक्सट्रीम डिफेंस उतना ही कम समय तक टिकेगा। मैं लगभग अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। इसके ऐसा सोचते ही उसका डिफेंस ख़त्म हो जाता है और अपने आखिरी वक्त में स्केलेटन वॉरियर्स को देखकर वो यहाँ आने के उसके डिसीजन पर F वाली गाली देता है। जाहिर सी बात है आगे उसके साथ क्या हुआ होगा। लिन मोयू को उसकी बड़ी बहन भी कहती थी, मोयू ये बात हमेशा याद रखना, अगर किसी काम को करने के लिए अपना मन बना लो तो बस उसे कर देना और कभी हिचकना मत। पीछे यी अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से लिन मोयू की ओर देख रही है और कहती है, वे सारे मारे गए और वो हिला भी नहीं। सभी स्केलेटन वॉरियर खड़े हैं और लिन मोयू मन में कहता है, जब कोई मर जाता है तो उनके स्टोरेज स्पेस में जो कुछ भी होता है वो बाहर गिर जाता है। चलो देखते हैं उनके पास क्या था। उनकी सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन दिखता है। सभी चीज़ें लेवल 18 के बाद ही इस्तेमाल की जा सकती है और आइटम के मुताबिक कुछ पावर में बढ़ोतरी होती है, जैसे कि स्टाफ मेज वाली पावर बढ़ाता है, धनुष एजिलिटी की और शील्ड डिफेंस की पावर बढ़ाता है। और भी बहुत सी अलग अलग चीज़ें मौजूद हैं, जिसे देखकर यही कहती है, ये सब तो कार्मन के ऑर्क लेजेंड वाले डंजन में मिलने वाले सामान हैं। वो शाओहाई सिटी के बाहर एक लेवल 20 डंजन है, लगता है ये 3 अक्सर वहाँ जाते होंगे।
लिन मोयू उन चारों इक्विपमेंट को अपने पर्पस स्टोरेज में एब्जॉर्ब कर लेता है और सोचता है ये चारों इक्विपमेंट कुछ खास काम के नहीं है, बेचकर कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। यहाँ एक स्किल स्क्रोल भी मौजूद है जिसे हाथ में लेकर लिन मोयू सोचता है प्राइमरी स्किल स्क्रोल, ये स्क्रोल 10,000 गोल्ड कॉइन का है, बहुत कीमती, मुझे इसे बेचना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए। ये खुश होकर पूछती है तुम्हें आज से पहले प्राइमरी स्किल स्क्रोल नहीं मिला होगा है ना, तो तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि तुम्हारी खुली हुई स्किल ही वापस आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी भी है कि कोई नई स्किल मिल जाए तुम्हें। स्क्रोल की इन्फॉर्मेशन बताता हुआ नोटिफिकेशन भी दिखता है जिसमें भी यही बताया है कि लेवल 20 से नीचे की स्किल मिलेगी और खुली हुई स्किल ही वापस आ सकती है। ये फिर लिन मोयू की ओर उंगली करके पूछती है तुम इसे पैसों के लिए बेचने के तो बारे में नहीं सोच रहे हो ना, तुम्हें इतनी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, ये सिर्फ एक प्राइमरी स्किल स्क्रोल है, एडवांस नहीं, ये कोई ज़्यादा कीमती नहीं है। लिन मोयू सोचने लगता है 10,000 गोल्ड उसके लिए कुछ नहीं, लगता है इसका बैकग्राउंड कोई आम नहीं है और पूछता है कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं इसे। ये आगे की ओर थोड़ा सा झुक कर कहती है बहुत सिंपल है इसे यूज़ करना, बस अपने हाथ में पकड़ कर कहना है यूज़, और लिन मोयू बिल्कुल वैसे ही करता है। फिर थोड़ी देर खड़ा रहता है लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और एक सन्नाटा सा छा जाता है। फिर ये हंस कर कहते अरे तुमने बहुत धीरे बोला, तुम्हें ज़ोर से बोलना होगा तभी काम करेगा। ये के आसपास तारे चमकने लगते हैं लेकिन लिन मोयू समझ जाता है कि शायद ये ऐसा स्क्रोल है जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। लिन मोयू अपने हाथ में मौजूद स्क्रोल में स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है और स्क्रोल चमकने लगता है, उसमें से एनर्जी लिन मोयू की चारों ओर बहने लगती है। ये सर पकड़कर सोचती है धत तेरी की, तुम्हें पता कैसे चला। स्क्रोल लिन मोयू के हाथ में से एनर्जी बनकर लिन मोयू के शरीर में एब्जॉर्ब होता जाता है और नोटिफिकेशन आती है डिंग, नई स्किल मिली है कॉर्प्स एक्सप्लोजन लेवल 1 की, जिसमें कोई भी मरी हुई लाश विस्फोट होगी और 1 मीटर के दायरे में मौजूद दुश्मन को 10% डैमेज पहुंचाएगी। ये देखकर लिन मोयू सोचता है नई स्किल, ये स्क्रोल बुरा नहीं था। नेक्रोमेंसर के लिए एक लाश में भी जान होती है, हालांकि ये एक कमज़ोर स्किल दिखती है, लेकिन इसमें मेरे टैलेंट को ध्यान में रखा जाए इसका दायरा 10 मीटर तक बढ़ जाएगा इन्हेंस होने के बाद, और जब तक एक कॉर्प्स एक्सप्लोड होगा ये चेन एक्सप्लोजन चालू करेगा। एक्सप्लोजन में मरे हुए कॉर्प्स से ये एक बहुत ताकतवर AOE स्किल बन जाएगा। जिनको पता नहीं है, AOE स्किल यानी वो जो बहुत बड़े एरिया को अफेक्ट करे। मेरे टैलेंट की वजह से सारी स्किल्स डिवाइन बन गई है। स्क्रोल पूरा गायब होकर लिन मोयू के शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये बड़ी आतुरता से लिन मोयू की ओर देखकर पूछती है कैसा रहा, क्या कोई नई स्किल मिली। लिन मोयू आंखें खोलकर कहता है हाँ। ये आंख बंद करके कहती है तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज़ है तो तुम ज़्यादा बातें क्यों नहीं करते, ये बहुत दुख की बात है। तारों में चमकती हुई यी को देखकर लिन मोयू सोचता है ये लड़की स्कूल वाली लड़कियों से थोड़ी अलग है, और फिर कहता है तुम्हारी भी अच्छी आवाज़ है। तब ये जवाब देती है ओह थैंक यू तारीफ़ करने के लिए, मैं जानती हूँ मेरी भी आवाज़ बहुत अच्छी है। फिर ये लिन मोयू को एक बॉक्स देकर कहती है मुझे बचाने के लिए और मेरी तारीफ़ करने के लिए भी मैं तुम्हें भरपाई के तौर पर ये दूंगी। लिन मोयू अपने हाथ में बॉक्स को देखता है और फिर उसे खोलता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि ये एक इंटरमीडिएट स्किल स्क्रोल है जिसमें लेवल 40 से लेवल 70 के बीच की स्किल मिल सकती है और हो सकता है कि कोई मौजूदा स्किल ही आ जाए। लिन मोयू आश्चर्य में सोचता है इंटरमीडिएट स्किल स्क्रोल, ये पूरे 10 लाख की चीज़ है, प्राइमरी स्किल स्क्रोल से 100 गुना ज़्यादा महंगी, ये बहुत ज़्यादा कीमती है। क्या इसी की वजह से वो तीनों इसके पीछे नहीं पड़े थे और अब ये इसे ऐसे ही दे रही है। ये बस लिन मोयू की ओर मुस्कुराती रहती है। फिर कैंप फायर के पास बैठकर अपने हाथ सेकते हुए कहती है मैं जब शाओहाई सिटी में कार्मन के डंजन में थी तब मुझे एक हिडन चेस्ट मिला था। तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे बक्से रैंडमली कहीं पर भी अपीयर हो सकते हैं और मैं बस लकी थी कि अचानक मुझे एक मिल गया। चेस्ट को खोलकर देखा तो उसमें से मुझे इंटरमीडिएट स्किल स्क्रोल मिला था, लेकिन किसको पता था कि वे हरामी मुझ पर नज़र रखे हुए थे। वे मुझसे स्किल स्क्रोल छीनना चाहते थे। हालांकि स्क्रोल ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन जो मैंने खुद से ढूंढा हो वो कैसे दे दूँ ऐसे ही किसी को। तो उन्होंने मेरा पीछा किया और मैंने उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। पूरे 2 दिन तक शाओहाई सिटी से शी हाई सिटी तक भागने के बाद भी चिपकू कीड़ों की तरह मेरे पीछे लगे रहे।
सो अनोइंग। लिन मोयू यी के पास बैठता है और कहता है, अभी अभी लगभग तो मारी ही गई थी। यी जवाब देती है, चिंता मत करो, अगर मुझ पर कोई गहरा वार होता तो मैं ऑटोमेटिकली कहीं दूर टेलीपोर्ट हो जाती, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो मुझे चोट लग सकती थी। जब चोट लगती है तब बहुत दर्द होता है, इसलिए मुझे चोट लगने का बहुत डर लगता है। लिन मोयू सोचता है कि शायद मैं खामखा ही चिंता कर रहा था। ऐसा लगता है कि यह किसी बड़े घर की लड़की है और उसके पास कोई ऐसा खजाना है जो ज़रूरत पड़ने पर उसकी जान बचा सकता है। यी आगे कहती है, तो अब वो स्किल स्क्रोल तुम्हारा हुआ, और पूछती है, क्या तुम्हारे पास और कुछ खाने के लिए है? मुझे भूख लगी है। लिन मोयू अपने स्टोरेज में से एक और शकरकंद निकालता है, जिसे देखकर ये अपना हाथ आगे करके कहती, मुझे वो चाहिए। शकरकंद खाते खाते वो लिन मोयू को पूछती है, क्या तुम यहाँ लेवल बढ़ाने के लिए आए हो? तुम्हारा लेवल देखकर लगता है तुमने अभी तक कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की है ना? लिन मोयू थोड़ा सा सिर हिलाता है। तब वो पूछती है, कौन सी वाली में जाने के बारे में सोच रहे हो? तब लिन मोयू जवाब देता है, शियाजिंग यूनिवर्सिटी। ये कहती है, ओह अच्छा, और सोचती है उसकी स्किल्स के साथ उसे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। क्या एक ऑर्डिनरी लेवल 10 आसानी से लेवल 20 प्रोफेशन वाले को मार सकता है? और ऊपर से सिर्फ एक नहीं, अब अगर ये सियाजिंग एकेडमी में एडमिशन नहीं ले सकता तो फिर बेसिकली कोई नहीं ले सकता। फिर ये लिन मोयू को सलाह देते हुए उंगली उठाकर कहती है, अगर तुम सियाजिंग यूनिवर्सिटी में जाओगे तो उनके शेंशिया टावर में जाना मत भूलना। पहली बार जितना क्लियर करोगे उसका 2 गुना रिवॉर्ड मिलेगी, तो जितने हो सके उतने फ्लोर पहले ही बारी में क्लियर करने की कोशिश करना। इस रास्ते तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। शियाजिंग में पॉइंट्स गोल्ड के बराबर होते हैं, और वहाँ एक क्रिएशन सेमिनरी भी मौजूद है शियाजिंग में। अगर हो सके तो तुम्हें वहाँ भी जाना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारी बातें करते करते यी सो जाती है। तब लिन मोयू सोई हुई यी पर जैकेट रखता है और फिर आंखें बंद करके मेडिटेशन करने बैठ जाता है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से बढ़ रही है। अगले ही दिन पूरी आंखें भी नहीं खुली होती और उठते ही सबसे पहले यही कहती है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास अब भी शकरकंद है? 2 शकरकंद लेने के बाद भी लिन मोयू की ओर हाथ बढ़ाकर कहती है, ये काफ़ी नहीं है, और दो। तुम यहाँ पर बड़े हो, तुम्हें उदार होना चाहिए, मुझे सब दे दो। सारे शकरकंद देने के बाद लिन मोयू दोनों हाथ दिखाकर कहता है, सच में अब कुछ नहीं बचा। तब जाके ये मानती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। ये उठकर जाने लगती है और कहती है, मैं भी अब जाती हूँ अपना लेवल बढ़ाने। चलो फिर से अगली बार मिलते हैं। तुम भी जल्दी से अपना लेवल बढ़ा लो ताकि हम साथ में लेवल अप कर सकें। ये कहकर ये भागते हुई चली जाती है और जाते जाते फिर से चिल्लाकर कहती है, चलो अगली बार साथ में लेवल अप करते हैं। लिन मोयू खड़ा होता है और उन मरे हुए लोगों की डेड बॉडी के पास जाकर कहता है, अब समय है मेरी नई स्किल इस्तेमाल करने का। और इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म। डिंग आइकन ऑन है ना? बाय।